हेलो नमस्कार। करियर स्प्रिंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए बात करते हैं नई वैकेंसियों की, नई अपडेट की। इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट एआरओ रिक्रूटमेंट 2026 इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और अगर हम बात करते हैं पोस्टों की तो इसमें 543 पोस्टें भरी जाएंगी। अगर हम सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी 1,51,100 तक आपकी रहने वाली है। और अगर हम बात करते हैं कौन कौन से अप्लाई कर सकता है, तो मेल और फीमेल दोनों आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं और तो इसके लिए क्वालिफ़िकेशन जो है बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट ग्रेजुएट है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो, चाहे वो फीमेल कैंडिडेट हो। अगर हम इसकी स्टार्ट डेट की बात करते हैं, तो एप्लीकेशन डेट स्टार्ट हो चुकी है। 1 जून 2026 आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसका पोर्टल ओपन हो चुका है, तो कृपया करके आप इसमें जा कर के अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं। और जिस भी कैंडिडेट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे क्या होता है कि आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी मिस करने से बच जाते हो। तो चलिए वीडियो में आगे बात करते हैं। इसमें क्या क्या एज लिमिट रहने वाली है, कितनी पोस्ट है, क्वालिफिकेशन क्या है, इसके बारे में हम वीडियो में आगे जानेंगे। आप यहाँ पर चेक कर सकते हो इलाहाबाद हाई कोर्ट रिक्रूटमेंट आरओ रिक्रूटमेंट 2026 और इसमें 543 पोस्ट के ऊपर उन्होंने वैकेंसियाँ निकाली है। अगर हम बात करते हैं तो कौन कौन सी पोस्ट रिव्यू ऑफिसर के ऊपर, उसके असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, कंप्यूटर असिस्टेंट के ऊपर कुछ वैकेंसियाँ निकाली है। अगर हम इसकी टेस्ट की बात करते हैं तो एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, ये इसका एग्ज़ाम लेने वाली है। और अगर इसकी सैलरी की बात करते हैं तो इसकी सैलरी जो है 1,51,100 पर मंथ आपकी रहने वाली है और ये जो भी वैकेंसियाँ हैं ये गवर्नमेंट ने रिलीज़ की हुई है। अगर हम पोस्ट वाइज डिटेल की बात करते हैं तो क्या-क्या इसमें पोस्टें रहने वाली है और पे लेवल क्या है, इसकी टोटल वैकेंसियाँ क्या है। अगर रिव्यू ऑफिसर की बात करते हैं तो इसका पे लेवल 8 रहने वाला है और इसकी जो वैकेंसियाँ हैं 138 वैकेंसी इसमें रखी गई है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की बात करते हैं तो इसका पे लेवल 7 है और इसकी 380 वैकेंसियाँ खाली है। कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करते हैं तो पे लेवल 4 है और टोटल 25 वैकेंसी इसमें खाली है। तो अगर हम टोटल वैकेंसियों की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसियाँ 543 है और ये जो जितने भी खाली पद हैं ये जल्द ही भरे जाएँगे, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। जिस भी कैंडिडेट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और चलिए बात करते हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट इसमें रहने वाला एप्लीकेशन फिलिंग की। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट क्या करते हैं इसमें कई बार गलतियाँ करते हैं और उनकी जो है फॉर्म रिजेक्ट हो जाती है। तो इस वीडियो को ध्यान से सुनें और जिससे आपकी गलती होने के चांसेस कम हो जाएँगे। अगर हम बात करते हैं तो चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फिलिंग की। तो सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आपको विजिट करना होगा। उसके बाद आपको एक लिंक मिलेगा और उसके ऊपर जा कर के आप इसमें फॉर्म फिलिंग कर सकते हो। सबसे पहले क्या आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसमें आपको अपनी वैलिड ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर डालना होगा जिसके ऊपर ओटीपी आता है। अब हम बात करते हैं फिलिंग इन द पर्सनल डिटेल। तो उसमें आपको अपनी पर्सनल डिटेल फिल करनी है, एजुकेशन इसमें डालनी है और आपकी क्या-क्या कैटेगरी है जिसके ऊपर आप फॉर्म फिलिंग करना चाहते हो, आप इसमें अपनी कैटेगरी डाल सकते हो। उसके बाद आपको स्कैन फोटोग्राफ इसमें अपलोड करना है, आपके सिग्नेचर अपलोड होंगे, थंब इंप्रेशन एंड जो भी आपका थंब इंप्रेशन होगा और जो भी रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट है आपको उसमें अपलोड करने होंगे। अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं तो एप्लीकेशन फ़ीस जो है आपकी एसबीआई थ्रू, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और यूपीआई के थ्रू आप इसमें ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। और लास्ट में आपको क्या है कि फॉर्म को सबमिट करना है। तो उससे पहले क्या है कि आप केयरफुली देख लें और कोई भी मिस्टेक ना हो, तो उसके बाद ही आप इसको सबमिट करें और सबमिट करने के बाद आपको अपना प्रिंट आउट उसका रखना होगा। तो जो भी आपको आपके पास जो पेज निकलता है उसका प्रिंट आउट आप अपने रेफ़रेंस के रूप में रख सकते हो। तो चलिए बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की। इसमें क्या-क्या एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन रहने वाली है। आपकी बैचलर डिग्री, आपकी ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपका डिप्लोमा और डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, आपके पास डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस के अंदर होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ओ लेवल का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए और अगर हम बात करें सीसी ट्रिपल सी सर्टिफ़िकेट, कंप्यूटर साइंस सर्टिफ़िकेट भी आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जो आपकी टाइपिंग टेस्ट होगा, मिनिमम स्पीड ऑफ द 25 वर्ड्स पर मिनट। इंग्लिश के अंदर जो भी आप टाइपिंग करेंगे तो 25 वर्ड पर मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। इसमें क्या-क्या एज लिमिट रहने वाली है। रिव्यू ऑफिसर एंड असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की इन्होंने एज जो है 21 साल से लेके 35 साल के बीच में रखी हुई है। और अगर हम कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसके लिए 18 से लेके 35 साल तक आपकी आयु रहने वाली है। अगर हम आयु में छूट की बात करते हैं तो इसके लिए उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी, डीएफएफ कैटेगरी एंड स्पोर्ट्समैन के लिए 5 साल का आयु की छूट दे के रखी है। एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की दे के रखी है
और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए उन्होंने 15 साल की छूट दे के रखी है। अगर हम रिव्यू ऑफिसर पे लेवल की बात करते हैं तो इसके लिए पे लेवल 8 रहेगा और इनकी जो सैलरी है 47,600 से लेके 1,51,100 के बीच में रहने वाली है। असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर की बात करते हैं तो इसके लिए उन्होंने पे लेवल 7 रखा हुआ है और जिनकी सैलरी 44,900 से लेके 1,42,400 के बीच में आपकी रहने वाली है। और कंप्यूटर असिस्टेंट की बात करते हैं तो इसके लिए पे लेवल 4 है और 25,500 से लेके आपकी 81,100 के बीच में आपकी सैलरी रहने वाली है। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट स्टेट्स की। अगर हम नोटिफिकेशन रिलीज की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन जो है इसका 1 जून 2026 को रिलीज हो चुका है और एप्लीकेशन ऑनलाइन स्टार्ट डेट की बात करते हैं तो ये जो है 1 जून 2026 से स्टार्ट हो चुकी है। अगर हम लास्ट अप्लाई डेट की बात करते हैं तो आप 21 जून 2026 तक इसमें अप्लाई कर सकते हो और आपकी जो फीस पेमेंट है आप 22 जून तक इसमें फीस पेमेंट कर सकते हो। करेक्शन विंडो की बात करते हैं तो करेक्शन विंडो जो है 24 से 25 जून के बीच में ओपन होगा और जो भी मिस्टेक करता है स्टूडेंट तो कृपया करके इसमें 24 से 25 जून को आप इसमें करेक्शन कर सकते हो। एग्जाम डेट उसके बाद एडमिट कार्ड आपको बाद में अनाउंस कर दिया जाएगा। और अगर हम कैटेगरी वाइज फीस पेमेंट की बात करते हैं एप्लीकेशन फीस क्या क्या रखी है। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लिए इन्होंने 1200 रुपये की फीस रखी है और SC ST EWS ऑफ उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने 1000 रुपये की फीस दे के रखी है। तो चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। सबसे पहला आपका प्री होगा जिसमें आपके 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 200 नंबर का ये टेस्ट होगा। इसमें आपके 3 घंटे दिए जाएंगे और किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर मेन एग्जाम की बात करते हैं तो 150 मार्क्स का आपके पूछे जाएंगे और 2 घंटे का समय मिलेगा। इसमें हिंदी एंड इंग्लिश ट्रांसलेशन होगी। इसमें आप चेक कर सकते हो कंप्रेंशन होंगे और आपको इसमें मिनिमम स्कोर जो है 50 नंबर लेने होंगे। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट की तो इसके लिए आपको 50 मार्क्स का पूछा जाएगा और 20 मिनट दिए जाएंगे। और आपके लिए अगर बात करते हैं तो कितने नंबर लेने, 25 मार्क आपको इसमें से लेने हैं और आपकी टाइपिंग स्पीड जो इंग्लिश के अंदर होनी चाहिए वो कंप्यूटर के ऊपर तो स्पीड ऑफ द 25 वर्ड पर मिनट के अंदर होनी चाहिए। उसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट में आपकी जो है स्टेज 2 एंड स्टेज 2 के मार्क जोड़कर आपको मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी। तो जिस भी कैंडिडेट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। जय हिंद।